Hello students, welcome to K classes. If you like our video, please like, share and subscribe our channel. Today's theorem is the distance between the 2 points P x1 y1. एक पॉइंट दिया हुआ P x1 y1, सेकेंड पॉइंट इज Q x2 y2 is given by PQ is equal to होल अंडर द रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये अपने को निकालना है भाई। ठीक, ये थ्योरम क्या कहती है कि भाई अगर कोई भी दो पॉइंट गिवन है और उनके बीच का हमें डिस्टेंस निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, पी क्यू इज इक्वल टू अंडर द रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, जिसको भी हम बोल सकते हैं x2 माइनस x1, मतलब कि भाई कोऑर्डिनेट किसके हैं, ये कोऑर्डिनेट वैल्यू ऑफ x, तो जिसको हम बोलते हैं एब्सिसा। तो डिफरेंस ऑफ एब्सिसा, इसको हम क्या बोल सकते हैं, डिफरेंस ऑफ एब्सिसा। एंड y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1, ये कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलते हैं, y के कोऑर्डिनेट्स को हम बोलते हैं ऑर्डिनेट्स। तो हम इसको दूसरी तरह से लिख सकते हैं, दैट इज पी क्यू इज इक्वल टू अंडर द रूट डिफरेंस ऑफ एब्सिसा का स्क्वायर प्लस में स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट्स। ओके, अच्छा, तो ये तो हमारी थ्योरम कहती है। ठीक, अब ये क्वेश्चन हमारा दूसरे तरीके से कैसे आ सकता है, जैसे कि मैंने साथ में लिख दिया है कि भाई जब डिस्टेंस निकालना होता है तो इसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो अपने एग्जाम में क्या आ सकता है, इसी को क्या लिखते हैं हम, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो एग्जाम में क्या आ सकता है, प्रूव डिस्टेंस फॉर्मूला फॉर टू गिवन पॉइंट्स P एंड Q। P के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है x1 y1 एंड Q के x2 y2, सेम चीज। और इसी को वो किस तरीके से और पूछ सकता है, वो डायरेक्ट ये भी पूछ सकता है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, कौन कौन से, P Q, सेम कंडीशन यहाँ पर भी गिवन है। ठीक, अभी जो ये वाला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, अब ये डिपेंड करता है कि भाई वेरी शॉर्ट में अगर इसको पूछा गया है तो आप इसको डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिख सकते हो कि हमने डायरेक्ट इसका फॉर्मूला लिख दिया और बता दिया x1 x2 क्या है, y1 y2 क्या बोलते हैं हम उसको, एब्सिसा ऑर्डिनेट। ये हम फॉर्मूला लिख देंगे तो भी काम चल जाएगा। लेकिन अगर यही क्वेश्चन उसने पूछा है अपना लॉन्ग आंसर टाइप में या फिर शॉर्ट आंसर टाइप में, तो हमें इसको प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। वहाँ पर ये काम नहीं चलेगा कि पी क्यू इज इक्वल टू हमने ये लिख दिया और हमारा काम चल गया, नहीं, ऐसे कोई नंबर नहीं देगा। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे प्रूव करना पड़ेगा। तो प्रूव करने के लिए हमें कहाँ से स्टार्ट करते हैं भाई, देखिए डायग्राम बनाते हैं सबसे पहले अपना। ठीक, डायग्राम हमने बनाया तो ये हमने एक एक्सिस ले लिया, इसको ये क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस, ये क्या हो गया x, और ये वर्टिकल लाइन हमारी ये क्या हो गई, y एक्सिस। ये दोनों क्या होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, और ये जहाँ पर कट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन, जिसको हमने नाम दे दिया O। ठीक, अब ये हमारे पास x एक्सिस y एक्सिस हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इसी से चलती है, तो ये सबसे पहले बना लिया हमने। ठीक है, ओके। देन उसके बाद हमारे पास क्या है कि भाई P गिवन है और Q गिवन है, सिर्फ हमें दो पॉइंट गिवन है, तो हमने एज्यूम कर लिया कि भाई एक पॉइंट हमारे पास ये क्या हो गया, P। ठीक, ये पॉइंट क्या हो गया हमारे पास, P। तो P की वैल्यूज़ क्या गिवन है, x1, y1। ओके, देन एक और पॉइंट हमारे पास क्या हो गया, Q। तो Q की वैल्यूज़ हमें क्या गिवन है, x2, y2। ठीक है भाई, तो ये हो गया। अब इसने बोला है कि इसके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करो। तो डिस्टेंस क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन हमारे पास, तो ये पी क्यू की लेंथ जो है वही हमारे पास क्या हो जाएगी, डिस्टेंस। तो हमें ये कैसे फाइंड आउट करना है। ठीक, अभी जो ये चीज़ गिवन थी हम यहाँ लिख सकते हैं गिवन ये, ठीक है भाई, बात खत्म। ओके, पी क्यू हमें गिवन है, तो चलिए प्रूव करते हैं इसे। तो प्रूव करने के लिए अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, देखिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इसके बारे में हम अच्छे से जानते हैं। हम सिर्फ एक पॉइंट को कंसीडर कर लेते हैं, हमने कंसीडर किया P पॉइंट। P क्या है, x1 y1। ओके, x1 क्या वैल्यू होती है हमारे पास, x1 वैल्यू होती है कहाँ से, y एक्सिस से डिस्टेंस। ठीक, अब y एक्सिस से डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो ये अगर देखा जाए, ये यहाँ पे हमें पॉइंट मिलेगा। ठीक, जब ये पॉइंट यहाँ मिला हमें, तो
तो अगर हम इसको ऐसे देखें, ठीक, तो ये x1 क्या है, y एक्सिस से डिस्टेंस। तो जब ये x1 y एक्सिस से डिस्टेंस है तो ये हमारे पास क्या आ गया, यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो गया हमारा x1। ठीक है भाई, वेरी गुड, ओके, ये हो गया हमारा x1। समझना इसको अच्छे से। ठीक, अब यही पॉइंट हमारे पास अगर हम बात करें कि भाई अगर x एक्सिस से डिस्टेंस वो क्या होता है y1, तो हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक की अगर डिस्टेंस देखी जाए तो वो क्या है हमारे पास y1, और ये दोनों चीज़ें हमें गिवन हैं, बस समझना होगा ये कहाँ थी। ठीक है, अब समझ गए हम, वेरी गुड। अब नेक्स्ट ऐसे ही हमें बात करना है क्यू पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट पे फोकस कर लेते हैं। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन है, x2 y2। तो x2 हमारे पास क्या होता है, x2, चलिए पहले एक बार देख लेते हैं यहाँ से, ये इस तरह से, ठीक, ये x एक्सिस। तो x2 क्या है, y एक्सिस से डिस्टेंस। जब हम y एक्सिस से डिस्टेंस देखेंगे तो y से लेके ये जो ये यहाँ तक पॉइंट आया हमारे पास, ये पॉइंट, ठीक, तो ये डिस्टेंस जो है वो हमें गिवन है, क्या है, ये है x2। ठीक, तो हम यहाँ पे लिखते रहेंगे, ठीक है ना, ये क्या हो गया x2, ओके। अब x एक्सिस से जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा हमारे पास, हमने ये यहाँ पर बात कर ली भाई, ठीक, तो ये क्या हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, x एक्सिस तक का डिस्टेंस हमारे पास क्यू पॉइंट से लेके x एक्सिस तक का वो गिवन है y2। ठीक, तो अभी भाई हमने x y एक्सिस के ऊपर पी क्यू को तो हमने शो कर दिया, ठीक, हमने डिस्टेंस भी मेजर कर लिए, लेकिन हमें तो फाइंड आउट क्या करना है, पी क्यू। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं पी क्यू फाइंड आउट करते हुए। हमने क्या कर दिया भाई, ऐसे पी से एक लाइन ड्रॉ की हमने, ठीक, अभी हमने क्या किया है, पी से हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली कि भाई ये यहाँ पे आके कहाँ मीट कर रही है, इस लाइन को मीट कर रही है। इसको हमने मान लिया, नाम दे दिया था यहाँ पर L मान लेते हैं, इसको हमने मान लिया M। ठीक, तो अब जब P से हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की तो वो QM पर यहाँ पर कहीं पर क्या है, R पॉइंट पर कट करती है। ठीक, ये क्या पॉइंट आ गया हमारे पास, R पॉइंट। अब देखिए, अब देखा जाए तो ये PQR हमारे पास एक क्या हो गया, ये 90 पर कट करेगी क्योंकि ये परपेंडिकुलर है हमारे पास। ठीक, तो जब ये हमारे पास क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल PQR, ठीक है, या PRQ हम जो बोलते हैं इसे, ये क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल। तो अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में हमें PQ निकालना है। अगर हमें PR और QR पता हो तो हम PQ बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। तो PR और QR क्या हो सकता है, अब ये देखिए, स्टार्टिंग से लेके R तक बोल दो या फिर M तक बोल दो, बात तो बराबर ही है, ये तो एक ही लाइन पर है। तो अगर हम ओरिजिन से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस देखें तो ये क्या हो गया, x2। ठीक, लेकिन अगर हम यहाँ से O से लेकर L तक का डिस्टेंस देखें तो ये क्या हो गया, x1। वेरी गुड, तो हम PR निकाल सकते हैं डायरेक्ट, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो अब हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, मैं डायरेक्ट ही लिख देता हूँ, क्या कि PR इज इक्वल टू क्या गिवन है, ओ क्या निकाल लिया हमने, PR इज इक्वल टू क्या हो सकता है, OM, ठीक, या फिर OR बोल दो। ठीक है, ये क्या है, x2 माइनस का। ठीक, अगर हम इस टोटल में से हम क्या माइनस कर दें, OL, तो ये क्या हो गया, x1। तो जब ये हमने माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया, PR। मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ, ये वैल्यू क्या होगी हमारे पास, x2 माइनस x1। ठीक, वेरी गुड। अब हम बात कर लेते हैं QR की। देखिए PR हमने फाइंड आउट कर लिया, अब हम QR की बात कर लेते हैं। तो QR निकालने के लिए Q से लेके आपके पास M तक पता है, जी हाँ बिल्कुल पता है, क्या है वो है y2। ठीक है, और अब RM पता है आपको, बिल्कुल पता है, वो क्या है, y1। ठीक, तो जब ये y1 है और ये y2 है तो QR हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो QR इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो सकता है, y2 माइनस y1, ये सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये हमारे पास क्या आ गया, y2 माइनस y1। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या करना है, देखिए PR हमें मिल गया, QR हमें मिल गया, हमें क्या निकालना था, PQ। ठीक, अब इन राइट एंगल ट्रायंगल किसकी बात कर रहे हैं, PR
क्यू की, जिसमें आर क्या हमारे पास 90 डिग्री। तो पाइथागोरस अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है हमारे पास, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। ओके, हाइपोटेन्यूस क्या है हमारे पास, पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, बेस क्या है पी आर स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, पी क्यू हमें फाइंड आउट करना है, पी आर हमें मिल गया है, क्यू आर हमें मिल चुका है। तो हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास पी क्यू की वैल्यू आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। तो पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास ये क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो हमारा अब पी क्यू क्या आ गया हमारे पास, पी क्यू इज इक्वल टू स्क्वायर था तो वहाँ जाकर अंडर द रूट जो हमारा पहला गिवन है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये देखिए हमें क्या निकालना था, पी क्यू ही निकालना था, और पी क्यू हमारे पास क्या आ गया है x2 माइनस x1, जिसको अभी हम क्या लिख सकते हैं, डिफरेंस ऑफ एब्सिसा। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया, पी क्यू इज इक्वल टू अंडर द रूट x2 माइनस x1 डिफरेंस ऑफ एब्सिसा का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट का होल स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड। ठीक, अभी इसमें एक मैं आपको स्पेशल केस बताता हूँ। ठीक है, स्पेशल केस क्या हो सकता है, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट होता है हमारे पास। हम इसके लिए अलग से फॉर्मूला याद करते हैं, लेकिन मैं बार बार कहता हूँ कि भाई याद करना कोई ज़रूरी नहीं है। तो इसका स्पेशल केस हमारा क्या होता है कि भाई स्पेशल केस की बात कर लेते हैं। हम नोट लिख देते हैं यहाँ पे, नोट या स्पेशल केस क्या है हमारे पास कि भाई डिस्टेंस ऑफ ए गिवन पॉइंट, कोई भी हमारे पास पॉइंट हो सकता है, मान लिया कि भाई वो है एस है और क्या है एक्स कोमा वाई फ्रॉम ओरिजिन। क्या हो सकता है ये देखिए अब क्या हो सकता है, ये इज इक्वल टू अंडर द रूट, हमें डिस्टेंस निकालना है किसका, एक पॉइंट हमें गिवन है एस एक्स कोमा वाई और फ्रॉम दी ओरिजिन। ओरिजिन क्या होता है, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं 0, 0। तो अब हम इसको इस तरह से देख सकते हैं ना कि भाई एक पॉइंट तो हमें क्या दिया हुआ है एक्स वाई और दूसरा पॉइंट हमें दिया हुआ है 0, 0। तो अगर हम इन्हीं की वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो हमारे पास डायरेक्ट डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक, तो अगर हमारे पास x2 क्या है हमारा 0, तो 0 माइनस एक्स क्या बच गया x, तो ये क्या हो गया x2 दी स्क्वायर प्लस ऐसे ही y2 हमारे पास क्या है 0, 0 माइनस वाई क्या हो गया माइनस वाई का होल स्क्वायर, वो क्या बन गया y स्क्वायर। ठीक, तो डिस्टेंस ऑफ ए गिवन पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन हमारे पास क्या आ गया अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप डायरेक्ट याद करते हो लेकिन डायरेक्ट याद करना नहीं है हमें। ठीक, यहीं से आ गया, अब तो ध्यान में रहेगा ये हमेशा ही। ठीक है, चलिए तो इसके ऊपर क्वेश्चन और कैसे आ सकते हैं हमारे पास, इस पे क्वेश्चन डायरेक्ट यही आएंगे कि भाई दो पॉइंट हमें गिवन है, 2 पॉइंट अब वो कुछ भी हो सकते हैं हमारे पास। ठीक, जैसे कि भाई इसने पी क्यू दिया हुआ है हमें, x1 y1 की वैल्यू कुछ हो सकती है, x2 y2 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है हमारे पास। ठीक, तो हमें वो वैल्यूज़ यहाँ पुट करनी है और हमारे पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, थैंक यू। For personal online math classes, you can contact us on our WhatsApp number 8950269805 or you can email us at kclassesconcept@gmail.com.